सतनाम धर्म अमर रहे, सतनाम धर्म अमर रहे, गुरु घासीदास अमर रहे, गुरु घासीदास अमर रहे, गुरु बालक दास अमर रहे, डोला यात्रा अमर रहे। सतनाम धर्म अमर रहे, गुरु घासीदास अमर रहे, इस तरह के नारों की गूंज जंतर मंतर पर सुनाई देती है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं कि इनको धार्मिक मान्यता दी जाए। सतनाम धर्म को जिस तरीके से हिंदू धर्म के साथ मर्ज कर दिया गया उस पर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। और पंडागिरी, गुंडागिरी, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सतनाम धर्म की विधिक मान्यता होनी चाहिए, यानी कानूनी मान्यता होनी चाहिए, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सतनाम धर्म स्थल प्रबंधन कानून बनाना होगा, इस तरह की मांग हो रही है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि भारत बहुधर्मों का देश है, अलग अलग धर्म यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ लोगों को धार्मिक आइडेंटिटी नहीं मिली है। सारी लड़ाई इसी बात की है। सर, ऐसा क्यों लगता है कि सतनाम पृथक है? क्योंकि विचार तो लगभग वही हैं, जो एक निराकार ब्रह्म की बात करते हैं या जो अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं प्रकृति के पूजक हैं, कुछ लोग शरणा धर्म को कहते हैं, उनकी भी डिमांड चल रही है आदिवासियों की। तो ये क्या, ऐसा क्या पृथक है सतनाम में? देखिए, सतनाम धर्म जो है, गुरु घासीदास जी ने जब इसका स्थापना किया 1849 में, तो वो किसी प्रवचनकर्ता की तरह बैठ करके नहीं कह दिया कि सतनाम धर्म हम बना रहे हैं। 1820 में उन्होंने सतनाम मूवमेंट पैदा किया। सतनाम मूवमेंट, जिसको आप छत्तीसगढ़ के जो हमारे वहाँ के जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ब्रिटिशियस गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 1820 से 1840 तक का लगातार 40 वर्षों तक सतनाम मूवमेंट चला। सतनाम मूवमेंट का मतलब था रोटी सम्मान दोनों चीज़ के लिए, कि हमारे जो लैंडलेस लेबर लोग हैं, भूमिहीन मजदूर, जिनको गरीब तबका था, कमजोर तबका, उनको ज़मीन छीन लिया गया था, पेशवाओं ने ज़मीन छीना था। 1818 के बाद आप पढ़े होंगे, इतिहास में मालूम होगा आपको कि जब पेशवा लोग हार गए अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया छत्तीसगढ़। उसमें सीपी बरार था। उससे लेकर के आज तारीख तक का गुरु घासीदास जी के जो सतनाम आंदोलन और सतनाम धर्म के रूप में लगभग समझ लीजिए 200 पौने 200 साल के आसपास हो रहा है। उस दरमियान में गुरु घासीदास जी ने ये मूवमेंट पैदा किया था और वो मूवमेंट के बाद में उसको लोग रिलीजन के रूप में अपना रीति रिवाज, संस्कार, रहन सहन, मूर्ति पूजा के खिलाफ, ढोंग ढकोसला के खिलाफ सब मूवमेंट किए। लेकिन समाज सुधार की बात हो रही थी सतनाम में, जब उसकी आधारशिला रखी गई तो दलित पिछड़ों तबकों को उठाने की बात थी, उनका रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म की बात थी। नहीं, वो ये मैं इसको सिर्फ सोशल रिफॉर्म नहीं बोलता, ये सोशल चेंजेस का मूवमेंट था। ये रिफॉर्म उसको कहते हैं कि भाई सुधार करो, कि ये आदमी जो है शराब पीता है तो सुधारो उसको ये देखा जाता है कि शराब क्यों पी रहा है, उस सिस्टम को बदलो। सिस्टम को बदलने की बात किया। एक नया बिल्कुल नया समाज बनना चाहिए, जो सामंतवाद का जो समाज है, जो एक दूसरे को पैदा होते ही छोटा या बड़ा बना देता है, और उसके साथ में जो ज़मीनों पे जो कब्जा कर लिए हैं बड़े बड़े लोग, उसके खिलाफ में मूवमेंट हुआ। और इसके साथ जो एक प्रकार का ढोंग ढकोसला, ऐसे रीति रिवाज था कि मरने पे आपको ये पंडागिरी में दान करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो आपके मंदिरों में जिंदा भी खाएं और मुर्दा भी खाएं, हर जगह मतलब वो प्रकार से मुर्दा का व्यापार होता था। बहुत जगह आज भी होता है, लेकिन गुरु घासीदास जी ने सतनाम मूवमेंट में मुर्दा का व्यापार रोक दिया। पंडागिरी नहीं चलेगा, जो मर गया वो तो सबको मरना होता है, कब उसके ऊपर भी उसके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अपना ऐसी प्रथा था, जो मंदिर में देवदासी प्रथा के खिलाफ मूवमेंट हुआ। वहाँ पर देवदासियों को जो ले जाते थे, बहुत बड़ा। नहीं, जगन्नाथपुरी का तो पूरा इतिहास है ना, आज भी वहाँ चले जाइए, देवदासी लोग हैं। और देवदासी लोग छत्तीसगढ़ से या बाहर जगह जाते थे
तो सतनाम आंदोलनकारियों ने रोका पंडों को कि ये बहुबेटी गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वर्तमान में जो धार्मिक स्थल है, करीब 10-12 स्थल है, उन स्थलों पे यही पंडा लोगों का कब्जा है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा धर्म अगर हमारा है तो हमारा धर्म स्थान भी हमारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उसके लिए सरकार कानून बनाए। कानून बनाने का मतलब ये है कि आप उन जगहों का मालिक और जो मैनेजमेंट है वो रिकॉर्ड में सतनाम धर्मियों के नाम पे हो, माने उसका किसी आदमी के नाम पे नहीं हो। एक कानून ऐसा जैसे 1920-25 में सिखों के लिए कानून बना है, सरकार ने बनाया, आज भी जो मौजूद है, हर 5 साल में चुनाव होता है बालिग मताधिकार से। तो उसी तरह से एक कानून बने जिसमें सतनाम धर्मी वोट डाल करके अपना मुखिया चुने, न कि आज के पंडों की तरह पैदा होते ही वो लोग गुरु बन जाते हैं। जैसे ब्राह्मण मतलब अपने कर्म से बने, ना कि अपने जन्म से बने। अब कर्म को पहचान करने वाला तो पब्लिक होगा ना, कि वो अच्छा है कि बुरा है। हाँ, तो वोट डाल करके वो करे वो। लेकिन यहाँ पर वही ब्राह्मणवाद का जो जहर है कि पैदा होते ही मैं महाराज बन गया, वैसे पैदा होते ही लोग गुरु बन जाते हैं वर्तमान में, महंत बन जाते हैं। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ज्ञान से। वो चाहे कहते हैं पोथी पढ़ जुगमुआ पंडित बयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वो जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, मतलब जब कोई भी आ गया और वो बन गया, ये कह रहे हैं। कोई भी आगे नहीं, पैदा होते ही पेट से ही मतलब जो हाँ, कि जो आपका अगर गर्भ में कोई उनका घर की पत्नी गर्भ में है तो गर्भ से ही वो गुरुवाइन हो गया। वो तो इंटेलिजेंट हो ही गया। बिल्कुल ये गलत, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोग कर्म करें, कर्म के आधार पे कोई डॉक्टर बन सकता है, डकैत भी बन सकता है। तो डॉक्टर डकैत के बीच में तो फर्क होता है ना। अच्छा, ये छोटा नागपुर जो प्लेटू है उस एरिया में छोटा नागपुर नहीं, कितने कौन सा क्षेत्र में? बिहार का, झारखंड के इलाका है। तो ये नागपुर जो है पहले सीपी बरार था। अच्छा, सीपी बरार। तो ये जो नागपुर है राजधानी था, जिसमें अपने छत्तीसगढ़ का लगभग नहीं मेजोरिटी इस छत्तीसगढ़ का आता था। पूरा महानदी के उस पार जो इलाका है वो हमारे उड़ीसा के अंदर आता था। लेकिन जो राजनांदगांव से लेकर के आपका चंद्रपुर, चांदा, गोंदिया और ये पूरा इलाका सीपी बरार का था। अच्छा, हाँ। कितनी डेमोग्राफिक, कितनी आबादी होगी लगभग? ऐसा है, अभी तो सरकार उसको सतनाम धर्मियों गिन नहीं रहा है आपका अंदाज। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि पूरे भारत में 125 करोड़ के आसपास लोग होंगे। 125 करोड़? बेशक। 1.25 करोड़ के 125 करोड़? 1.25 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ के आसपास। 1.25 वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज की तारीख में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप की पहचान छिपा लेते हैं। बताओ आपको, उसका कारण है कि उसको मान्यता नहीं है, उसको आप बिल्कुल हे दृष्टि देख रहे हो, तो वो लोग सोचता है कि मैं क्यों अपने आप को। भेड़ चाल हो गई एक तरह। ठीक है, लेकिन अगर इसका मान्यता मिल जाए तो हमें उम्मीद है कि पूरे भारत के छत्तीसगढ़ में तो उसका अपना असर है ही है। आपके नज़दीक के जो प्रांत है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बिहार, यूपी का, दिल्ली, हरियाणा का, बहुत सारी इलाका है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? इस जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसके माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? कम से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, संसद को अधिकार है धर्म के मामले में कानून बनाने का, राज्य को भी अधिकार है कानून बनाने का। वो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बना रहा है तो हम इसलिए बोलने आए हैं मोदी सरकार को कि आप कानून बनाइए। जैसे कानून उसमें तो कोई किसी नुकसान नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह को दो हमको। कानूनी अधिकार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे भारत बहुधर्मों का देश है तो ये भी अपनी धार्मिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल पृथक हैं, पूजा पद्धति से लेकर सब कुछ पृथक है, रीति रिवाज और सोच सब कह रहे हैं कि हमारी यूनिक है। और इसलिए हमको कानूनी रूप से, जैसे सिखों को मिला, जैनियों को मिला, पृथक रूप से हिंदुओं से पृथक इनको अपना सतनाम धर्म चाहिए और कानूनी रूप से चाहिए। आपको क्या लगता है, इनकी बात सही है? सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।